तो ये वाले सवाल कराया क्या? ये ऑन नहीं हुआ है। ऑन करो, करो से दबाओ। देखो ये हो गया है क्या? ये सवाल हो गए, चेक करके देखिए। ये सारे सवाल हो गए। तो उधर क्यों बैठे, इधर आके बैठ। कुछ दिन में वो दीवार तोड़ के उस तरफ चले जाना, उस क्लासरूम में, उधर से क्लास करना। देखो, तुम लोग को वॉइस में ऑडिबल नहीं है क्या? ऑनलाइन वाले ऑडिबल नहीं है? ऑनलाइन वालों को ऑडिबल है क्या? अब है ना? ठीक है। अब है तो कम है क्या? खुश हो जाओ। चलो, तो यहाँ तक के सवाल हो गए हैं। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है? कुछ कुछ डाउट है तो पूछिए। अगले 5 मिनट में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट पूछने हैं, थ्योरी नहीं पूछना है कि सर थ्योरी एक्सप्लेन कर दो, ऐसा तो नहीं करेंगे। डाउट क्या है वो पूछिए। किसी को डाउट है अभी तक में? किसी को यहाँ तक में कुछ डाउट है? कौन सा? ये तो क्लास में कराया था। एग्जाम्पल में क्या डाउट है ये पूछना ना, मैंने क्या बोला, थ्योरी नहीं पूछना है। सर कैसे करेंगे सॉल्व, तो पूछना ही नहीं है अभी। प्रिंसिपल चेन कौन सा वाले का? 8 वाले का? उसमें साइक्लिक और असाइक्लिक में कौन सा चेन है? एक ही चेन है। अरे ये नो नो क्या लिख रहे हो तुम लोग? ये ऑनलाइन वाले नो नो क्या लिख रहे हैं? चलो ठीक है, जो भी है, अगर कुछ दिक्कत है तो बताए, ऑडिबल होना चाहिए बस। नो डाउट, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं है, ऐसे भी कोई डाउट नहीं रहता। कैमरा ऑन नहीं हुआ है ना? कैमरा भी ऑन करना पड़ेगा। चलो कल करूंगा कैमरा ऑन, आज छोड़ देता हूँ। हाँ, साइक्लिक वाले में तो एक ही चेन है। एक ही चेन है ना, तो ही साइक्लिक चेन हो सकता है। एक ही चेन है उसमें, साइक्लिक और साइक्लिक दो चेन है क्या? एक ही चेन है ना, तो वही तो प्रिंसिपल चेन हुआ। तो क्या डाउट है उसमें? अयो, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? उसमें तो एक ही चेन ही है, तो वही प्रिंसिपल चेन होगा ना। नंबरिंग का ऐसे पूछो, नंबरिंग कहाँ से करने हैं? तो नंबरिंग करने के लिए हमने आपको बताया था नंबरिंग कैसे कैसे करेंगे। दो साइट है नंबरिंग, दो पोजिशन है नंबरिंग करने के लिए। एक तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ से नंबरिंग कर सकता हूँ। ये दो साइट है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, यहाँ से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। नंबरिंग के लिए क्या बोला है बताओ? नंबरिंग के लिए पूछा।
तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? ओ एच से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? तो हमें ओ एच के पास जाना पड़ेगा। दिस इज 1 एंड 2। अब देखो इधर से 2 पे आया, 2 3 पे आया डबल बॉन्ड, दिख रहा है? अरे 1 है यहाँ पे, स्क्रीन देखिए 1 है, 1 से यहाँ पे चला 2 है। और अगर इधर चलूंगा मैं, यहाँ पर चलूंगा तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2 पे बी आर है, डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। सब पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा कहाँ पे है? फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पे है, ओ एच वाले, यहाँ पे ओ एच पे है। अब क्या है, इधर भी चल सकते हैं और इधर भी चल सकते हैं, दोनों साइड चल सकते हैं। यहाँ पर चला तो फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी किसको जाता है? डबल बॉन्ड को जाता है, सब्स्टिट्यूशन को नहीं जाता है। इधर से चले 2 एंड 3 पे सब्स्टिट्यूशन आएगा, और इधर से चलेंगे तो यहाँ पर 2 पे सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो किधर से चलोगे? अब साइड चलेंगे। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ गए 1, ये आ गया आपके पास 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट बत। और कुछ डाउट इसमें? और किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक में? और किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। अभी नहीं है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें स्क्रीन विजिबल है, नोमेनक्लेचर ऑफ, ठीक, मुझे नहीं दिख रहा, ओके ठीक। नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप। नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप। नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप है ना। पहली बात, मल्टी फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया? जो हमारा दे रखा मल्टी फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अगर अवेलेबल हो तो क्या बोलेंगे? मल्टी फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो नीचे नीचे आपको एक सवाल दिख रहा होगा, मैं उसको फिर से लिखता हूँ, कलर थोड़ा सा उसका डीम सा है। तो ये वाला सवाल है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है। अरे है या नहीं? तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि एक सफिक्स का यूज करते हैं। सफिक्स क्या होता है हमारे पास? एक ही होता है। अरे होता है ना। सफिक्स में क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप आएगा। और अभी तक जितने भी सवाल किए नोट्स में आपसे एक चीज, इसमें हमेशा एक ही फंक्शनल ग्रुप है, मगर यहाँ पर क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप मोर देन वन आ गए। अब एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या करें? सबसे पहला रूल पढ़ो, क्या कहता है? इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर अवेलेबल देन द ग्रुप हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी द मेन फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ पर जो दो आप फंक्शनल ग्रुप चेक कर रहे हैं, एक ये वाला कौन सा है? कीटोन है, ये कीटोन है ना। और दूसरा वाला कौन सा है? ये चेक करो, क्या अमाइन है? तो क्या बोला? दोनों में से कोई एक ग्रुप जो है हमारा क्या होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। क्लियर है सभी को? तो कहते हैं दोनों में से कौन मेन फंक्शनल ग्रुप होगा? तो ऊपर का लाइन पढ़ो, क्या बोल रखा? इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर अवेलेबल देन द वन विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी टेबल याद है? कितनों को याद है? फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी टेबल याद है? फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर याद है? कितने लोगों को याद है? बताइए। हमने आपको पहले क्लास में बोला था कि जो लिखवाया गया है वो याद करेंगे तभी आपसे सवाल सॉल्व होंगे। आप उसको याद नहीं रखेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, ऐसे ही चला जाएगा, और कोई दोबारा से पढ़ाया भी नहीं जाना है, दोबारा से याद भी नहीं रहेगा। और इनका यूज आपको हमेशा पूरे 2 साल यूज पड़ेंगे इनके, हर जगह ये काम में आएगा। खैर कोई बात नहीं, आप नहीं याद रखेंगे तो इसमें आपका लॉस है, हमारा कोई लॉस नहीं है। हमें तो पढ़ाना है, हम पढ़ा देंगे, और मुझे तो याद है कौन सा पहले आता है।
तो यहाँ पर दो ग्रुप हम देख रहे हैं, एक अमाइन है, दूसरा कौन सा है हमारे पास, कीटोन है। और अमाइन और कीटोन में कीटोन का प्रायोरिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है तो कीटोन क्या हो जाएगा हमारा, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान रखिए यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि अगर मोर देन वन ग्रुप है, उसमें से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा हमारा, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अमाइन एंड कीटोन है, दो ग्रुप है, उसमें से कोई एक क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो कीटोन क्या हो गया हमारा, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। नेक्स्ट पर क्या दे रखा है, देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में क्या है, सिर्फ एक टाइप के मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो दो टाइप के है ना, एक कीटोन है और एक क्या है, अमाइन है। एक कीटोन है, दूसरा क्या है, अमाइंस है। तो दोनों में से कोई एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अरे हो सकता है, तो क्या बोला, कोई एक टाइप का मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। जैसे नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में कौन कौन दे रखा है, एसएच दे रखा है। सवाल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिखता हूँ, ठहरिए। व्हाइट कलर यूज किया जाए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एस एच और यहाँ पर एन एच, ये है। अब यहाँ पर देखो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा बताओ, कौन सा होगा, कीटोन होगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप मोर देन वन हो सकते हैं, मतलब मोर देन एक से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर देखो दो दो कीटोन है ना, और दोनों ही क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मोर देन वन हो सकते हैं, मगर वन टाइप के होंगे। वन टाइप का मतलब कीटोन है तो कीटोन वाले ही होंगे। तो कीटोन एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक दो तीन चार पांच 10 तक भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कीटोन कितना भी हो सकता है, मगर कीटोन अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सिर्फ कीटोन ही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन फिर उसका मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। क्लियर है। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा, हमेशा एक टाइप का ग्रुप क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर है। तो सफिक्स जो भी होता है, सेकेंडरी सफिक्स हमेशा वन होता है। ओनली वन सेकेंडरी सफिक्स, ओनली वन टाइप ऑफ सेकेंडरी सफिक्स विल बी अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, उसमें कोई एक टाइप का जो ग्रुप होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। मगर वो मोर देन वन हो सकता है। जो सेकेंड वाले में क्या है, कीटोन ही है, मगर कीटोन कितने बार है, दो बार। क्लियर है ये बात। अरे ये बात क्लियर है, समझ गए। लास्ट लाइन पर क्या दे रखा है, after deciding the main functional group, after deciding the main functional group, rest functional group will be treated as substitution and their prefix will be used in the nomenclature। तो क्या कहता है कि ऐसा है कि जैसे ही मेन फंक्शनल ग्रुप मिल गया है ना, इलेक्शन होता है, देश में इलेक्शन होता है ना, और उसमें से एक, किसी एक रीजन में एक सांसद सांसद बनता है, एमपी बनता है। मगर जब चुनाव होता है 10-12 लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अरे करता है या नहीं। और उसमें से कोई एक ही जो है हमारा मंत्री बन के जाता है, या नहीं तो एमपी बन के जाता है। बचे सभी क्या हो गए, एक जैसे हो गए, आम जनता हो गई सभी। उसी तरीके से क्या बोला इन्होंने कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा, बस उसको वैल्यू देना है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे हमारे लिए, एक जैसे हो जाएंगे, सब्सटीट्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है। अरे क्लियर है। जैसे तुम लोग हो अभी, 2 साल के बाद तुम में से कुछ लोग क्या करेंगे, आईआईटी निकाल लेंगे या नीट निकाल लेंगे। तो बाद में जब ये करने वाले तुमसे मिलेंगे, तो जो नीट वाले हैं उनसे ही पूछेंगे, जो आईआईटी वाले हैं उनसे ही पूछेंगे, बाकी को पूछेंगे नहीं। सोसाइटी वाले क्या करेंगे, अच्छा इस बच्चे का आईआईटी निकला है और बेटा कैसे हो, बाकी आगे वाले से पूछते ही नहीं है क्या चल रहा है जीवन में, है या नहीं। समझ गए। हाँ तो आईआईटी निकालने हैं, क्या करना है, क्या करोगे, तो इनको पता ही नहीं क्या करना है जीवन में। कुछ नहीं सर, यहाँ से घर जाने हैं तो जाने हैं, सुबह उठने हैं फिर यहाँ जाने हैं, फिर घर जाने हैं तो जाने हैं, और उसके बीच में टाइम दीजिएगा, बच जाएगा तो क्लास में भी सो जाएंगे, है ना। नहीं है, बोलो हाँ है। अरे बता है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को। मोर देन वन मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, मगर वन टाइप की ग्रुप ही, वन टाइप के फंक्शनल ग्रुप में क्या हो सकते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेम लिखे इसका,
नेम लिखा जाए तो चलो, तो पहले वाले में देखो, पहले वाले में आप देखेंगे तो आपके पास, यस, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो इसमें एक ही चेन है, तो प्रिंसिपल चेन ढूंढने की कोई आवश्यकता है क्या? प्रिंसिपल चेन ढूंढने की कोई आवश्यकता है? नहीं है, पीछे नहीं जा सकता। ओह, आज कुछ नए लोग आए हैं क्या? आज कोई नया आया है? तुम आए हो, और कोई? तुम भी आए हो, और कोई? ये अभी भी एडजस्ट नहीं हो रहा है इसमें। चलिए, अब देखो वहां पे एक ही चेन है हमारे पास, दिख रहा है ये वाला एक ही चेन है, इसको ए बोला और इसको बी बोला। अभी बताओ नंबरिंग किस एंड से होगा, ए या बी? किधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट लोकेट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। किधर से मिल रहा है? इस बी एंड से मिल रहा है, तो 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5 आ गए। अब क्या लिखने हैं? नेम लिखने हैं। अच्छा बताओ अब इसके लिए क्या यूज करोगे? अच्छा, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन है, तो ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूशन हो गए। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रेफिक्स विल बी यूज। तो अभी आप बताइए अमाइन के लिए प्रेफिक्स क्या होता है? NH2 के लिए प्रेफिक्स क्या होता है? NH2 के लिए प्रेफिक्स क्या होता है? अमाइनो। बहुत अच्छे, तो प्रेफिक्स क्या हो गया आपके पास? अमीनो आ गया प्रेफिक्स, और अमाइन क्या आ गया हमारे पास? सफिक्स आ गया। तो यूज क्या करना पड़ेगा? अमीनो यूज करेंगे। तो कहाँ पे है ये? 4 पे है, तो क्या आ जाएगा? 4 अमीनो आ जाएगा। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। अच्छा एक सेकेंड, पहला सवाल है क्लास का, थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, है ना, वरना लोग बुरा मान जाएंगे। क्या सर, क्लास में आए तो आप अच्छे से पढ़ा ही नहीं रहे हो। चलिए, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन कौन आ जाएगा? सब्स्टिट्यूशन आ जाएंगे। कितने सब्स्टिट्यूशन है? एक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? अमीनो लिखेंगे। कहाँ पे है? 4 पे है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 अमीनो। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं हम लोग? साइक्लो। क्या साइक्लो यहाँ पर है क्या? यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, तो क्या लिख दें हम यहाँ पर? डॉट लिख दें। वर्ड रूट में देखो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, क्या यूज करेंगे? पेंटा यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ गए? पेंटा आ गए। और प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा? सिंगल और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज करेंगे? एन यूज कर लेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या अवेलेबल है? कीटोन अवेलेबल है, तो क्या यूज करते हैं उसके लिए? सफिक्स क्या होता है? ओन होता है, तो क्या नेम आ जाएगा इसका? 4 अमीनो। 4 अमीनो, देन पेन 10, कहाँ पे है ये? 2 पे है ना, 2 ओन। बताइए क्लियर है सभी को? पेंटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन लिखना है। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, सभी छापिए जल्दी से। और छापने के बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर कीजिए। चलिए,
चाप दिए एसी चालू नहीं किया तुम लोगों ने चालू कर दो क्या हुआ ये बंद हो गया अरे मुझे लगता बंद हो गया चालू हुआ क्या अभी चालू है ना अभी ठीक है अच्छा ये चला गया चालू हो जाओ और ये पकड़ देंगे चालू ही नहीं हो रहा चालू हो क्या ये चालू है चालू हो गया लिख लिया दूसरे का नेम लिख लिया और ये ऑनलाइन वाले हो गए क्या ऑनलाइन वाले हो गए सॉल्व हो गया बताओ 1 मिनट 2 मिनट ले लीजिए अनुषा नहीं आई है आज क्या She has come, but है कहाँ तो गायब हो गई जल्दी से छापो क्या हुआ नहीं दिख रहा क्या जो दिख रहा है उतना ही नोट करना है जो लाइट कलर में दिख रहा है उसको नहीं नोट करना सब लिख दिया इधर में हो गए नोट किया है डाई अमीनो वाह बहुत अच्छे ये डाई अमीनो कहाँ से ले आए SF इज द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप
एसएच एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। अरे हो गए, सॉल्व हो गया, तुम लोगों का सॉल्व हो गया। मैं आंसर लिखूं क्या? कोई आंसर बताएगा क्या? चलो मैं लिखता हूं। तो नंबरिंग कहां से चालू होगी? नंबरिंग यहां से चालू होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 में आ गया आपके पास 6 अमीनो, 6 अमीनो। फिर क्या आ गया आपके पास 5 पे? देखो एसएच है ना, एसएच के लिए बताओ प्रीफिक्स क्या होता है? मर कैप्टो। बहुत अच्छे, मर कैप्टो। लोकेंट रह गया, ठीक है, तो लोकेंट को ऐड कर दीजिए। यस 5 लोकेंट मर कैप्टो आ गए। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। क्या यूज करोगे? हेप्ट का यूज करेंगे। तो हेप्टेन, हेप्टेन 2,3 डाई। बताइए सभी को क्लियर है? बताए सभी को क्लियर है? किसी को कुछ दिक्कत है यहां तक बताओ? क्या किसी को कुछ दिक्कत है? नहीं, सभी लोग समझ गए? समझ गए? दूसरा सवाल कर लोगे? सही करोगे? गलत किया तो पार्टी दोगे कल? अरे बोलो हाँ, सर देंगे पार्टी। बोलो हाँ देंगे पार्टी। नहीं दोगे? कोई बात नहीं है, आप पैसे देंगे हम मंगवा देंगे। पैसे नहीं है? ठीक है, तो नोटबुक है ना, अब दे देंगे, हम मार्केट में सेल कराएंगे। सारे नोटबुक लेते आएंगे, हम सेल कराएंगे और उससे जो पैसा आएगा उसके मिले। कैसी पार्टी? इसको देखिए आने के साथ पूछ रही है कैसी पार्टी। तुम आओ फिर पूछता हूँ तुमसे। तुमने बोला था सर पार्टी देंगे आपको, आप दी नहीं रही पार्टी। आंसर रॉन्ग हुआ। अच्छा, हमारे एक सर अंकित सर हमसे पैसे मांगे। हाँ ठीक है, मैं 2 रुपए कल लेकर के आता हूँ। चलिए हो गए, नोट कर लिया सभी लोगों ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। पढ़ाई करो। सुना है अच्छे हैं सर, पढ़ो पढ़ो चुपचाप। चलिए ये सवाल सॉल्व करने हैं, और मैं कितना अच्छा हूं ये ऑफलाइन वालों से पूछ लेना। अभी कल भी इन लोगों ने सुना है और आज भी, तो ऑफलाइन वालों से एक बार पूछ के देखना, फिर पता चलेगा। बैक स्लाइड 1 मिनट, जल्दी से देखो। और बैक स्लाइड में बेटा हट गया ना, इरेज कर दिया सारा कुछ। अब बच्चा कहाँ? किसी से शेयर कर लो, किसी से मांग लो। कोई भी एक आदमी पीडीएफ फोटो डाल दो एक बार। लास्ट स्लाइड का फोटो को भी डाल दीजिए जिसने स्क्रीनशॉट लिया है। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। हो गए? तुम लोगों का हो गया?
तुम लोगों ने साइन कर दिया? तो टोटल 19 लोग हैं। 4 2 6, 6 2 8, 2 10, 10 4 14, 17 17 ही हुए ना। 19 कैसे चले गए? 4 4 8 4 12। अच्छा मैं कल गलत काउंट कर लिया। 12 2 4 4 8 4 12, 14 14 17 17 ही लोग। 19 कैसे लगा दिया? अच्छा इसमें से 2 लोग अब्सेंट हैं आज। ओके ओके। ये पूर्वा कौन है? पूर्वा, कैलाश, अच्छा तो से चले गई। अच्छा है, कम पढ़ाना पड़ेगा हमें। चलिए जल्दी से कीजिए इसको। मैं इधर बाहर घूम रहा हूँ, आप लोग ना घूमे। हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या सॉल्व हो गए? देखो ये ऑनलाइन वालों का सॉल्व हो गया होगा। ऑनलाइन वाले सॉल्व हो गए? ऑनलाइन वालों सॉल्व हो गया? 1 मिनट, ठीक है। तुम लोग कितने मिनट? सर हम मिनट में नहीं, हम लोग डे में बात करते हैं। बोलो सर कितने दिन? अरे बताओ, और कितना टाइम? अब बताओ, तुम बताओ किसका नुकसान है? मेरा नुकसान है क्या? किसका नुकसान हो रहा है? बताओ किसका हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है ना, हमने कहा था पढ़ के आने। बताओ अभी कैसे चलेगा? तुम बहुत पीछे रह गए अभी, वो सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे। लास्ट बचा है, ठीक है आप कीजिए, जब तक आपका होगा नहीं तब तक हम वेट करेंगे। और टाइम खत्म हो गया तो फिर कल करेंगे। आज जा करके नोट्स अरेंज करना पहले, पढ़ लेना, या किसी दोस्त से, जो दोस्त हो तुम्हारा, कहाँ पे रहते हो? पीसी लेकर के रहते हो? किसके साथ? ये दोनों के साथ? दोनों बदमाश है। क्या नाम है तुम्हारा? समीर। तुम्हारा? समीर एंड संदीप। तुम्हारा?
बाप रे बाप, ट्रिपल एस, समीर, संकेत एंड संदीप। तो आपस में डिस्कस कर लेना एक बार, है ना, किसी को बोलना इन दोनों, जिसको भी आता रहेगा थोड़ा बता देगा, नहीं तो फिर लेक्चर देख लेना एक बार, समझ गए। फटाफट देख करके नोट्स अगर किसी का हो तो जेरोक्स भी करा लो, चलेगा, कोई बात नहीं है। नोट्स होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सभी के पास टाइम नहीं है तो नोट्स का जेरोक्स करवा लीजिए किसी से लेकर के, जेरोक्स का यूज कीजिए। आप एक बार रीड कीजिए, कुछ तकलीफ है तो अभी मैं जिंदा हूँ, है ना, टाइगर जिंदा है, तो आप लोग आ जाएंगे, मैं आपको समझा दूंगा, है ना। अगर ऐसा होगा, किसी को दिक्कत होगा तो बता देना मुझे, मैं 5 बजे के बाद, मुझे पहले बता देना तो ही मैं आऊँगा, अदरवाइज मैं घर गया तो फिर मैं नहीं आता। तो मुझे पहले बता देना कि सर डाउट है कुछ तो क्लास में ही, तो मैं आ जाऊँगा 5 बजे, या 5 बजे के बाद कितने बजे खत्म होती है क्लास? 6 बजे। तो 6 बजे के बाद आधे घंटे में रुकूंगा मैं, जो भी डाउट होगा पूछ ले। समझ गए? जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। किसके पास नोट्स है? क्लास में बैठे हर एक बच्चे के पास नोट्स है, आपको छोड़कर। समझ गए? एकदम बेवकूफ है ये। हो गए? आंसर आया तुम लोगों का? नहीं आया? ऐसे होगा। नोट्स अरेंज करना है किसी से? हॉस्टल में हो ना तुम? तब फिर पीजी में रहते हो? इधर? अच्छा हाँ, कल बताया था। किसके साथ ये है? फर्स्ट बैच वाली? अच्छा नहीं, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों बैच मैंने पढ़ाया है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी बैच का नोट अरेंज करो, चलेगा। फर्स्ट बैच में मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। हो गए? चलिए, तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में हमें ये बताइए पहले, अरे ये तो धोखा दे दिया। हाँ, अच्छा इधर है, ठीक। क्या हो गया? अच्छा, तब मैं सोच रहा हूँ क्या समस्या हो रहा है, ये तो चले जा रहा था, मुझे दिख ही नहीं रहा था। तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हारे वजह से मैं पढ़ा पाता हूँ, पता नहीं चलता मुझे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आप हमें बताइए इसमें से प्रिंसिपल मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? आइसोसाइनाइड है, ठीक। तो आइसोसाइनाइड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? आइसो, सही बोल रही थी, बोल बोल। आइसोनाइट्राइल, बहुत अच्छे। आइसोनाइट्राइल क्या यूज करेंगे हम इसके लिए? आइसोनाइट्राइल का यूज करेंगे, ठीक है। अभी नेम लिखने, क्या लिखोगे आप यहाँ पर? तो नेम लिखने चलिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ है क्या? सब्स्टिट्यूशन कुछ है क्या? सब्स्टिट्यूशन में क्या कुछ है क्या? है क्या? कौन है? कीटोन है, तो क्या यूज करेंगे उसके लिए? प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? ऑक्सो यूज करते हैं। कीटो भी है ना, ऑक्सो भी है, कीटो यूज नहीं करना है, समझ गए? कीटो यूज नहीं करना है। कीटो एंड फॉर्माइल स्पेशल केस में यूज होता है, फॉर्माइल का बताएंगे, कीटो का तो हम बताएंगे ही नहीं, तो है ना, कोई काम का ही नहीं है, कीटो का ही बता देंगे, ठीक है। टाइमर हटाए, टाइम खत्म होने वाला है, इसका आंसर देखो। अच्छा मैं नीचे लिखता हूँ, देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, अच्छा और नीचे लिखता हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स देन प्राइमरी प्रीफिक्स देन वर्ड रूट देन प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ना, 3 पे है, और क्या लिखेंगे? 3 ऑक्सो लिख लेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, वर्ड रूट में 6 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? हेक्सा आ जाएगा, और एक डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? 5 इन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आइसो नाइट्राइल, है ना। अब नेम लिखेंगे तो क्या आ गया हमारे पास? 3 ऑक्सो हेक्स 5 इन 2, अच्छा ई हट जाएगा, ई हट जाएगा यहाँ से,
क्योंकि आई है ना यहाँ पर, वोवेल है, आइसोनाइट्राइल। बताइए क्लियर है सभी को? क्या सभी लोगों को क्लियर है? किसी को कुछ तकलीफ? किसी को कुछ तकलीफ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 फिर कल ही करेंगे, है ना? इसको नोट कीजिए, बचा हुआ कल करेंगे। थोड़ा सा 1-2 दिन दिक्कत होगा सेटअप करने में, सेटअप लगाने में। अभी ये चेयर भी हट जाएगा, तो टेंशन मत लो, थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे। नए नए में तुम्हें भी 1-2 दिन में लगेगा भी एडजस्ट होने में। यहाँ पर अभी नींद आ रहा होगा, कभी कभी सपने आ रहे होंगे, कभी कोई याद आ रहा होगा, है ना? कभी म्यूजिक कान में बज रहा होगा, है या नहीं? नहीं, ये सब जेन्युइन चीजें हैं, सबके साथ होता है। तो धीरे धीरे आप लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे और हम भी एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए।